अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपनी गली में ही हूँ और यहाँ पर इरफान साहब का जो है वो कॉन्ट्रैक्टर थे जो घर बना रहे थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये परवेज़ भाई का घर है और 80 गज का घर है। ये 24 बाई 30 स्टैंडर्ड है व्यूवर्स। और माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं इस वक्त इतना खूबसूरत घर इनका ये बनकर आया है। शुरू में जब ये काम शुरू कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको इसका जो है व्लॉग बनाया था और इरफान साहब और परवेज़ साहब का दोनों का इंटरव्यू मैंने डाला था। तो व्यूवर्स, ये कहने का मकसद है कि अब ये फुल फिनिश हो चुका है और अब बहुत जल्द ये हैंड ओवर होने वाला है मालिकों को, यानी परवेज़ साहब को। तो व्यूवर्स, कहने का मकसद है ये मेरी गली है और इस गली के अंदर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसकी फाउंडेशन इसकी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनाई थी, जैसा कि आप लोगों को दिखाया था। कितना ज़बरदस्त काम इस वक्त यहाँ पर इन्होंने किया है इरफान साहब ने। काफ़ी ना यहाँ पे पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग के अंदर इस वक्त इन्होंने जो काम का मेयार रखा है, स्टैंडर्ड रखा है, एलिवेशन उतारा है, ये काफ़ी मतलब कॉमन नहीं है। ये एक थोड़ा सा स्पेशल डिज़ाइन है लेकिन अच्छा डिज़ाइन है। तो व्यूवर्स, चलते हैं अंदर, इरफान साहब भी मौजूद हैं और चल के देखते हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरी सैरिकेड प्रोजेक्ट की जो है इस वक्त छतदारी जारी है और यहाँ पर काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से आ गई है इस वक्त सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, बहुत महंगा कॉस्ट आ रही है इस वक्त। घरों के अंदर काम करना, घर बनाना आसान काम नहीं है इस वक्त। तो जैसा कि व्यूवर्स देख सकते हैं मैं घर में एंटर हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है इरफान साहब, खैरियत से? मज़े में? ये आप इसके ठेकेदार हैं इस घर के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह आपका कोई एक्सपीरियंस से पहले रहा है ठेकेदारी करने का जो आपने इतना ज़बरदस्त घर बना दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी हम एक प्रोजेक्ट हैंडओवर कर चुके हैं यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2-3 साइट्स अभी स्ट्रक्चर बेस पर हैं इसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, नहीं आप मुँह में लगाएं। जी ठीक है, तो आपके मतलब 2-3 साइड आपकी वो चल रही है, उसका मतलब आप नॉर्थ टाउन में सबसे बड़े ठेकेदार कौन सा बना हुआ है? आपने क्या लिखा हुआ है इस पर, कौन सा मोनोग्राम है? ये कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन, ये हमारी पहचान है, हमारी निशानी है। लेबर मतलब आपकी जगह पहन के चल रही होती है? बिल्कुल, हम अपनी लेबर को जो है, लेबर के लिए अलग कैटेगरी का वो है कलर है और जो हमारे लिए वो अलग है। तो आपका मतलब कलर कौन सा है? जो आप कलर, आप कॉन्ट्रैक्टर है तो आपका व्हाइट कलर है? व्हाइट कलर। और लेबर के लिए आपने कौन सा कलर? येलो कलर। येलो कलर यूज करा हुआ है? येलो कलर यूज किया। अच्छा, रेड कर लेते, ग्रीन कर लेते, येलो कोई खास थी? बिल्कुल रेड। ये सुपरवाइजर कैटेगरी बनाएंगे फिर आप इंशाल्लाह, जिस तरह कंपनी आपकी बढ़ती चली जाएगी, काम आपका पोटेंशियल इख्तियार करता चला जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में इंशाल्लाह। चले, मुझे दिखाएं जरा घर आपने जो बनाया, कंस्ट्रक्शन बताएं। पन भाई, ये इसका ड्राइंग रूम है, 11 बाई 11.5 फीट इसका साइज है और ये देखें पोस्टिंग वर्क वगैरह, वाटर मैट के इस पर काम हुआ है। तो भाई लोग टाइल्स यूज किए गए इसमें, टाइम सेरामिक के टाइल यूज़ किए गए हैं व्यूवर्स इसके अंदर। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस वक्त फोर सीलिंग का इस पे काम किया हुआ है इन्होंने। और इसके अंदर एक चीज़ बताएं इरफान भाई, ये बिल्कुल सेपरेट रखा है ड्राइंग रूम, इसके अंदर आपने कोई डोर नहीं दिया? मतलब नहीं, ये थोड़ा सेपरेट है ताकि कोई बाहर से मेहमान वगैरह आते हैं तो वो इसको सेपरेट यहाँ से यूज़ करें और यहीं से बाहर चलें, क्योंकि 80 गज में गुंजाइश नहीं है बेसिकली इसको आगे कनेक्ट करने के लिए। कंजेस्टेड जगह काफ़ी कंजेस्टेड हो जाती है, फिर अंदर जो जगह है वो भी ज़ाया होती है। ये लोहा है, पाइप है, क्या है ये? 3/8 के ऊपर ग्रिल है, ग्रिलिंग वगैरह काम होगा। 3 सूत के ऊपर, 3 सूत के ऊपर आपने ग्रिल का काम, मतलब मजबूत ग्रिल है ये? मजबूत है, इसको निकाल नहीं सकते, इतना आसान नहीं है इसको निकालना। ठीक ठीक, सेफ्टी हो गया है, लुक भी आ गया, सेफ्टी गुड हो गया। तो अभी लाइट है आपके पास यहाँ पर? लाइट अभी ऑफ हो गई है, लोड शेडिंग हो गई है। चलें माशाल्लाह व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है और काफ़ी अच्छी लुक आ रही है घर के अंदर। 80 गज के अंदर असल में व्यूवर्स ज़्यादा दिमाग लगा नहीं सकते हैं, अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो पूरा नक्शा जो है वो बिगड़ जाएगा और वो जो आपका जो मज़ा लेना है घर के अंदर कमरों के साइज़ का, वो कमरों के साइज़ आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर वो आपको घटन और सफोकेशन इस टाइप की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आप ये किचन देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस वक्त इन्होंने किचन बनाया है और देखें इसके ऊपर भी इन्होंने फोर सीलिंग करी हुई है। और इसके लिए एक चीज़ की मुझे कमी का एहसास हो रहा है व्यूवर्स कि यहाँ पर इनको एक वेंटिलेशन देनी चाहिए थी जो डक की तरफ। टर्बो पाइप नहीं लगा है। अच्छा, टर्बो की वेंटिलेशन इन्होंने दी हुई है व्यूवर्स, ये देखिए हमारे कैमरे में आ गई है इस वक्त। और यहाँ पर टर्बो इनका लगेगा तो इंशाल्लाह उसका फिर ड्रेन बन जाएगा, उसकी वेंटिलेशन का पाइप लग जाएगा। तो ये इसकी डक है व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं इस वक्त, ये इसकी डक है, इसको देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत डक बनाई है। पूरा घर फिनिश हो चुका है इस वक्त, बस ये हैंड ओवर होने के काबिल है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इन्होंने पाइप किया हुआ है, 4 इंची का पाइप इस वक्त इनका उतर रहा है फुल फिटिंग के साथ, सफाई के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम मुझे लग रहा है इस वक्त इनका। ये आप देख सकते हैं वॉशरूम में थोड़ा अंधेरा है, लाइट गई हुई है, लोड शेडिंग चल रही है। बहुत ज़बरदस्त सैनिटरी इन्होंने यूज़ की हुई है इस वक्त, ज़बरदस्त व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं इस वक्त। ये देखें शॉवर इन्होंने सेंटर में शॉवर लगा दिया है। अच्छा, इस तरीके से इन्होंने सिस्टम बनाया है, बहुत अच्छा मतलब मुझे लग रहा है। एक ही वॉशरूम है इस पूरे नीचे फ्लोर पे और ये इन्होंने कॉमन जो है इसके साथ जो है ये रूम बना दिया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने फोर सीलिंग का काम किया है। तो व्यूवर्स बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर बहुत अच्छी मतलब एलिवेशन के साथ इन्होंने अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन किया है
और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि 80 गज के अंदर एक डिज़ाइन जो है वो कॉमन है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने बनाया है, लेकिन अच्छा है। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त छोटा सा पाउडर रूम इन्होंने बना दिया, वॉशरूम बना दिया। ये कॉमन गेस्ट के लिए, जैसे कोई गेस्ट आता है तो फिर वो कहाँ जाए उसको लिए ये रास्ता हमने दिखा दिया, वो यहाँ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कॉमन इन्होंने फोर सीलिंग का काम किया हुआ है। तो ये ज़रा मुझे बताएंगे कि ये इस वक्त जो आपने किचन के अंदर जो लकड़ी यूज़ करी है ये क्या चीज़ है? ये अल्लूर लसानी यूज़ की हमने। हाँ, अल्लूर लसानी। अल्लूर लसानी जी। अच्छा, अल्लूर लसानी की शीट यूज़ की गई है इसमें। हाँ, और बाकी ये कि इसके अंदर देखें मार्बल वगैरह पे भी देखें अपनी तरीके से। ये ग्रेनाइट है, मार्बल है? नहीं, ये उसमें उसकी क्वालिटी है, ये मार्बल की कैटेगरी है, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, वेरोना? नहीं, वेरोना नहीं है। ठीक है। ये इस पे ये स्पॉट कैसे आए हैं? ये स्पॉट असल में ये ऑनर की चॉइस पर आया था, ठीक है ना। तो इस वजह से, वरना तो यहाँ पे रोना मार्बल है बहुत ज्यादा सूट करता, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये ऑनर की अपनी पसंद से आया था। अपनी पसंद से आया था तो उसने वो डिस्प्यूट वाला जो है पीस दे दिया है। ये मेरे हिसाब से तो ऐसे ही कटाई इसकी सही नहीं हुई थी। ये थोड़ा सा, अगर इसके अंदर ये वो व्हाइट सीमेंट लगा दिया जाएगा ब्रुक करके, ब्लैक करके, तो ये सही हो जाएगा। चलें ऊपर दिखाएं जरा, ऊपर कैसा बनाया आपने। व्यूवर्स ऊपर चलते हैं और चल के देखते हैं कि हमारे इरफान भाई ने जो है माशाल्लाह ये कंस्ट्रक्शन करी है। देखते हैं कैसी करी है इन्होंने। ऊपर की भी सीढ़ियाँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रही हैं चढ़ते हुए में। माशाल्लाह ये बहुत नामी गिरामी ठेकेदार हैं यहाँ पर इस वक्त नॉर्थ टाउन में छाए हुए। काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह व्यूवर्स, कितना ज़बरदस्त लॉन दिया इन्होंने, फुल खुला डुला, कोई कमरा नहीं दिया इन्होंने, ओपन लिविंग रूम बना दिया इन्होंने। बहुत खूबसूरत स्टाइल है व्यूवर्स। मतलब 80 गज के अंदर आप एक 120 गज जैसे मज़े ले रहे हैं। ये इतनी बड़ी जगह इन्होंने बनाई है। फोर सीलिंग का इसके अंदर भी इन्होंने काम कर दिया है माशाल्लाह। ये आप देखें तो ये काफ़ी बड़ी बैठक बना दी है। सहन, जिस तरह हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि सहन होना चाहिए, इसी तरीके से ये सहन है। बाहर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाहर का नज़ारा इस तरह से कुछ है, ये आप देख सकते हैं। और सीढ़ियाँ भी देखें आप माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह का काम किया हुआ है। लाइटिंग वाइटिंग सब पूरे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर क्या करेंगे इरफान भाई आप? यहाँ पर विंडो वगैरह लगेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है ओपन रखा हुआ है। तो बेसिकली अभी ये नीचे शिफ्ट होंगे, ऊपर होंगे? नहीं, कंप्लीट है, क्योंकि इसे एक ही फैमिली के हवाले से बना, एक ही हवाले से। ये टाइलें आप दूसरे लेकर आए यहाँ प्रोडक्ट डिजाइन? चाइना टाइल है जी। ये थोड़ा सा चेंज किया थोड़ा सा टॉसी है, डार्क कलर के अंदर। ये अलमारी लॉक है, ये लॉक है अभी जी, सामान वगैरह रखा हुआ है। तो व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऊपर भी इन्होंने एक डक बना दी, मतलब वो चबूतरा बना दिया है, मचान बना दिया है, और इसके अंदर भी आप अपना सामान स्टॉक वगैरह कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा घर की चीज़ें एडिशनल होती हैं। और ऊपर भी इन्होंने अलमारी का काम करवा कर पूरा भी प्रॉपर कर दिया। टाइल आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। ये एक अच्छा वुडन स्टाइल है, ये चाइना टाइल है, लेकिन ये बहुत ही मतलब अच्छा लुक दे रहे हैं कमरे के हिसाब से। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी बालकोनी इन्होंने बनाई है रैम टाइप की। और जिस तरह फ्लैटों के अंदर हम देखते हैं कि वो एक जो है वो बालकोनी बनी हुई होती है, और उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे दोनों कमरों को आप ये देख सकते हैं, दोनों जगहों को, दोनों कमरों को इन्होंने कॉमन करके अटैच कर दिया ताकि वॉशरूम यूज़ करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये आप देखें इस वक्त कितना माशाल्लाह से ये क्लियर इस वक्त आपको ये वॉशरूम लग रहा है। और आप ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो ये आप देखें, ये एक स्टाइल इन्होंने निकाला है कि पूरी जगह को ज़ाया नहीं किया इन्होंने, बल्कि इन्होंने एक छोटा सा दोनों यूज कर सकें, दोनों रूम वाले यूज कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकें। हो नहीं सकता। तो ये जगह थी जो पूरी यूटिलाइज करी है। इसी तरह ये वाला कमरा भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी फोर सीलिंग हुई हुई है इसके अंदर, ज़बरदस्त भरपूर तरीके से काम हुआ है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी 80 गज के अंदर। एक फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी जन्नत है ये उसके लिए कि अपना घर बनाकर वो इस तरीके से इतनी बड़ी खुली जगह के अंदर वो रहे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यकीन माने जिस तरह यहाँ पे लोग डिज़ाइन बनाते हैं और 3-3 कमरे जिस तरह घर घुटन वाला बना देते हैं, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। ऐसा ही इरफान भाई? बिल्कुल। अपन भाई इस जगह एक और चीज़ का हमने थोड़ा सा इजाफा किया है। इस पूरे फ्लोर पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर किचन का स्पेस नहीं था। जो नीचे हमारा किचन का स्पेस था, वहाँ इन्होंने वार्डरोब बना दी थी। तो हमने फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से जो है यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन किया है कि ये देखें, आपको सेवरेज की पाइप नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये नीचे ग्राउंड पर है बिल्कुल सेपरेट। यहाँ पर हमने फ्री गैस का पॉइंट, पानी के कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। यानी फ्यूचर में अगर यहाँ पर किचन बनाना चाहें तो बिल्कुल आराम से बन सकता है। ये पोर्शन वाइज सेपरेट भी हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से ये ऑनर के लिए ये हमारी सजेशन थी कि आप इसको करें लाजमी, इस तरह कर लें ताकि कल को 2 किचन होंगे 2 मीटर लगेंगे। अब मैं आपको बताऊँ, के इलेक्ट्रिक की भी पॉलिसी का एक हिस्सा है कि जिसके 2 किचन होंगे मीटर भी उसको 2 लगेंगे। अगर इनका एक किचन है, एक किचन ऊपर नहीं, तो सर्वे में रिजेक्ट हो जाएगा इनका दूसरा मीटर। तो ये एक ही मीटर पे सर्वाइव करेंगे फिर नहीं। कल को अगर वो इसको रेंट आउट करते हैं या पोर्शन, तो इनको तो किचन चाहिए होगा, और ये अच्छा लगेगा। ये बहुत जबरदस्त लुक
ये हाँ बनेगा ना, देखिए ये काउंटर यहाँ पर आएगा, यहाँ टैबलेट्स आ गए 3-4 जी 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 बिल्कुल, बहुत बेहतरीन ओपन किचन, यहाँ से वेंटिलेशन भी हो गई, वेंटिलेशन भी हो, गैस भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, जबरदस्त भी मौजूद है। तो ये अच्छा है, मतलब अच्छा आइडिया दिया आपने। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, और किचन भी घुटा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल ओपन किचन होगा, यहीं पर ही डाइनिंग टेबल लगाकर खाना वाना लंच वंच कर सकते हैं आराम से, सुकून से दस्तरखान बिछा सकते हैं। चलें, छत है खुली हुई, आपकी छत दिखाएंगे। तो व्यूअर्स अभी हम इरफान भाई के साथ ऊपर जा रहे हैं और छत का नज़ारा करते हैं कि छत से हमारा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक कैसा लगता है और इनकी छत कैसी बनाई है इन्होंने। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन्होंने पूरा काम किया हुआ है, पूरा लोहा लग गया है। तो ये तो अल्लाह पाक जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए तो वही ऐसा घर बनाता है। व्यूअर्स हमने तो बहुत स्ट्रगल करी है, अब जाके इस मकाम पर पहुँचे हैं कि अब कच्चे घर से निकल कर पक्के घर को करा है हमने। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं इस वक्त कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये आप देख सकते हैं टावर टैंकी इस वक्त कितनी बेहतरीन बनाई है इन्होंने, खूबसूरत माशाल्लाह, क्या हवा आ रही है। ओहो, ये तो बंदा यहाँ पर आ जाए तो यकीन माने वो तो नीचे सोई नहीं, उसको तो ज़रूरत ही नहीं। वाह यार, ज़बरदस्त ये बनाया यार, गुड। एक इन्होंने किचन दे दिया है, वॉशरूम दे दिया ऊपर कॉमन, और साथ में इन्होंने वॉशिंग एरिया भी दे दिया है, जो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इस वक्त व्यूवर्स। और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस तरीके से इन्होंने जिस तरह छत के साथ इन्होंने एक पूरा वॉशिंग एरिया दिया। यकीन माने बारिशों के मौसम के अंदर ये जगह नॉर्थ टाउन का कोई सानी नहीं है, और ये जगह इतनी खूबसूरत हो जाती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जो लोग ये रोमर्स फैलाते हैं नॉर्थ टाउन डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, यकीन माने ये वही लोग हैं जिनके हाथ में अंगूर नहीं आए, अब वो कह रहे हैं कि अंगूर कड़वे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो व्यूअर्स ये GFS बिल्डर एंड डेवलपर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी इरफान वाइस साहब की तरफ से जो है ये हम सबको तोहफ़ा है कि गरीब आदमी को छत भी दी, मकान भी दिया। तो ज़रा ये बताएं कि ये जो पार्टी है जो जिनका ये घर आप बना रहे हैं इरफान भाई, ये अभी कहाँ रहते हैं और इनकी अभी क्या हालात हैं? इनकी रिहाइश ये नाजमाबाद पापोर साइड पर है आई थिंक, ठीक है, उस एरिया में इनकी रिहाइश है, और ये वहाँ से अब ये रिहाइश पजीर होंगे यहाँ पर। तो ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया, इन्होंने रिहाइश के लिए बनवाया है। ठीक है, अच्छा। और अभी ये मतलब यहाँ पर कब तक शिफ्ट हो जाएंगे, कब इनके आप हैंड ओवर करेंगे? देखिए हमारी तरफ से इन्होंने सामान शिफ्टिंग करने का तो आगाज़ कर दिया है, हमारी तरफ से घर बिल्कुल रेडी है, बस क्लीनिंग वगैरह का थोड़ा सा काम रह गया है। बिल्कुल मुझे तो नहीं लग रहा है इस वक्त तो सारी चीज़ें आपने फुल फिनिश कर दी है। तकरीबन एंड है, तो मे भी एक्सपेक्टेड है कल या परसों में ये फैमिली यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। कल परसों के अंदर फैमिली शिफ्ट हो जाएगी, नहीं तो उसका सामान आ रहा है आस्ता आस्ता करके वो सामान शिफ्टिंग करके, मतलब आपकी तरफ से फुल एंड फाइनल हो गया है, एंड हो रहा है तकरीबन जो काम था हमने तकरीबन एंड कर दिया है। चले, और कुछ मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे इस नॉर्थ टाउन GFS की सोसाइटी के हवाले से कि बारिशों के हवाले से आप बताएं ज़रा कि इतने रोमर्स फैल रहे हैं, इतनी अफवाहें फैल गई हैं इस पूरी सोसाइटी को, सादी टाउन और पता नहीं कौन कौन से टाउन के हवाले से जो है वो इसको मतलब यूँ समझ लें कि इसको ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है, यानी इसको डोमिनेट किया है बहुत ज़्यादा लोगों ने। तो इस हवाले से आप कुछ कहेंगे क्या ऐसा कुछ हकीकत में भी था या है? नहीं, देखिए मसले मसाइल बारिशों की वजह से आपको पता है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर एक इस तरह का है, तो लाजमी सी बात है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन यहाँ पर जिस तेज़ी से काम हुआ है तो आपके सामने सारी कंडीशन है कि तमाम पानी जिस जगह डैमेज था वो सब क्लियर कर दिया गया है। देखिए बारिशों की वजह से आपको पता है तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो ये तो एक रूटीन का हिस्सा है हमारे लोगों के लिए, हम लोगों को समझ लें यूज़ टू हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये कि यहाँ पर जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर था और बेहतरी की तरफ ये कर रहे हैं GFS वाले, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले जो सीज़न होगा उसमें हमें इन मसाइल का सामना नहीं होगा। फिर भी इन्होंने बहुत जल्दी इसको रिकवर किया है, वरना यहाँ पर कुछ जगह पर जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस का सामना था। हम यहाँ मौजूद थे, बारिशों में भी हमने काम किया है यहाँ पर, लेकिन मसले मसाइल थे, लेकिन ये कि बहुत जल्दी इन्होंने इसको टेक ओवर किया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले सीज़न के अंदर GFS की तरफ से इंशाल्लाह मज़ीद कॉपरेट मिलेगा और इंशाल्लाह इस तरह के मामला नहीं होंगे। अच्छा, ये बताएं जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं उनके हवाले से आप कुछ उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे कि वो लोग अपनी कंस्ट्रक्शन करें, क्या करें? मतलब देखिए हमारा तो मशवरा यही होगा कि अगर आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है तो वो अलग सिनेरियो है, लेकिन अगर रिहाइश के लिए लिया है और आपका बजट है तो आप जल्द से जल्द आगाज़ करें, क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग कहाँ से कहाँ जा रही है। जो 6 महीने पहले जो बजट था, अब जो वो बजट है उसमें 40% जो है इंक्रीज़ हो चुका है, तो आप जितना डिले करेंगे उतना ही आपका लॉस है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आपने कितने में लिया और कितने में फाइनल किया, ज़रा ये व्यूवर्स को ज़रा कुछ बताएं ताकि जो आपसे रब्ता करना चाहे। देखिए जिस वक्त हमने ये काम स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को, तो हमने स्ट्रक्चर ही हमने लिया था, ठीक है। उस वक्त ये स्ट्रक्चर हमारा 22 लाख रुपए में तय हुआ था, ठीक है। और बाकी लेकिन बीच में इतना बड़ा जो झटका लगा, टीका लगा एकदम 205 से 210, 212, 15, 16 तक, अब 242 रुपए पर केजी अमरेली डिफॉर्म चल रहा है, और आपने तो अमरेली का काम किया, सारा फैल्कन यूज़ हुआ है, और फाउंडेशन वगैरह में किस तरह से यूज़ हुआ है भाई आपके सामने, आपने पूरा कवर किया था, सारी चीज़ें आपके नहीं हमने देखा, अपने सामने ही बनते हुए देखा इस घर को, ऐसी कोई बात नहीं है। बेहतर से बेहतर हुआ इसको काम को करने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए
मामला ये होते हैं कि इस दौरान जो मटेरियल का जो डिफरेंस आता है अक्सर होता है कि क्लाइंट की और जो है कॉन्ट्रैक्टर आपने 22 लाख में लिया था, तो 22 लाख के बाद जो इन्फ्लेशन आया 40% जो आप कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन आया, उसको आपने किस तरह एडजस्ट किया, या आप बताएं ना ज़रा व्यूवर्स को। लेकिन जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट उनसे हो चुका था तो हम इस चीज़ के पाबंद थे कि हम इस टाइम ड्यूरेशन में इनको हैंड ओवर करने के पाबंद थे। उस वक्त भी इन्फ्लेशन आया था, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि अब आ चुका है। तकरीबन 20% उस वक्त भी आ चुका था, लेकिन हमने उसको बेयर किया। हमने अपनी मिसकमिटमेंट नहीं करी। हमने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी आया हमने उसको हैंड ओवर करके दिया। स्ट्रक्चर पहले हमारा ये तय हुआ था स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। लेकिन इस तरह के मामलात के अंदर जो कंडीशन चल रही थी और जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आया, अक्सर वो बेशतर कॉन्ट्रैक्टर ये करते हैं या तो काम छोड़ देते हैं या फिर मामला डिस्टर्बेंस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ में कोई यानी आपके स्ट्रक्चर का काम इनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आपको आगे का काम दे दिया, ऐसे ही ना? बिल्कुल 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 ऐसे ही हमने। अच्छा, ये बताएं कि अब तक इनकी टोटल कितना खर्चा हो चुका है इस पे? टोटल कॉस्टिंग अगर निकालें इस पूरी हालत के अंदर 80 गज ग्राउंड प्लस 1 विद टावर टंकी के साथ, क्या आपने फिनिशिंग का एस्टीमेट निकाला है? लेकिन अभी तक की पोजीशन के अंदर ये तकरीबन 48 से 49 के अंदर है। ओह माय गॉड, यानी कि 50 लाख रुपए के अंदर इस वक्त 120 गज का ग्राउंड प्लस 1 बन रहा था, और अब ये चला गया फिनिश के साथ 80 गज इस कंडीशन के अंदर। जिस तरह ग्रिल श्रिल आपने लगाई माशाल्लाह, जिस तरह आपने प्रोटेक्शन करा घर को, और जिस तरीके से 4 सीलिंग का काम किया, तो ये 48 लाख हो चुका है जी। यानी वो कहते हैं बुजुर्ग के घर बना के देखो, शादी करके देखो, पता चलेगा खर्चा क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो वही वाली मिसाल हो गई कि बनाया के जहन बना था 40 लाख का, लेकिन खर्चा बैठ गया 50 लाख का। तो ये तो अभी आते आते 50 लाख तो इनके ऐसे ही चले जाएंगे, लाख 2 लाख तो वैसे ही चले जाएंगे। तो यानी ये अभी भी तैयार नहीं है, और इंसान के घर की रिक्वायरमेंट मौत तक जो है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ लगता रहता है। उसके बाद भी कोई ना कोई जो है तब्दीली। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इरफान भाई, हमारे व्यूवर्स भी सुन रहे हैं। चले, हमारी एक बात थी, मैं अपने एक दोस्त के घर में गया नॉर्थ नाजाबाद के अंदर, उसका घर 320 गज पर है, और उसके घर का जो कमरे का साइज है शायद इस पूरे 80 गज के बराबर है। उसके जो कमरे, उसके जो अपने खुद के बेडरूम का साइज है वो इस पूरे 80 गज के बराबर है, और उसके कमरे के अंदर कोई दुनिया की ऐसी शय नहीं है जो उसके घर में टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, सिक्योरिटी के हवाले से हो, जो उसके कमरे में ना हो। तो मैं उसके पास गया तो कहने लगा, फ़ान भाई बात ये है कि 10 लाख रुपए मुझे इस वक्त जो है ना मजीद खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे घर में अब बच्चे बेजार हो गए इस एक ही थीम को देखकर। अब वो कह रहे हैं कि बाबा ये जो है ना, ये बेगम ने भी कह दिया है कि ये थीम अब ज़रा चेंज करें बाबा, अब हम अब मतलब अब बोर हो गए, 2 साल हो गए हैं इसको। तो वो कह रहा है 10 लाख रुपए का एस्टीमेट खाली मुझे अपने रूम को रेनोवेट करने के लिए आ रहा है। तो लोग तो मौत तक मैं समझता हूँ कि रिक्वायरमेंट घर की पूरी नहीं होती। 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो यहाँ पूरा घर बनाने में। नीचे से जब यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ था तो आपने खुद देखा था यहाँ की ज़मीन कैसी थी और किस तरह से काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके ऊपर तो बड़ी उस वक्त बड़ी मुसीबत आई जब यहाँ पे चट्टान निकल कर आई, और 3 दिन तक तो हम सिर्फ एक्सीबिशन ही करते रहे, एक्सीबिशन करते रहे। और हमारे सामने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू हुए थे तो उन्होंने एक्सीबिशन प्रॉपर नहीं की। उन्होंने इस काम को बस ऐसे ही बढ़ाने वाला किया, कंटिन्यू करा, प्रॉपर एक्सीबिशन नहीं करी, फाउंडेशन प्रॉपर नहीं डाली। मेरे व्यूवर्स को ये बोल दें कि अफान भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़रा। बिल्कुल, अफान भाई माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और GFS को, इस प्रोजेक्ट को, नॉट ऑन को हाईलाइट करने में अफान भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो अफान भाई की कोशिश माशाल्लाह से जारी सारी रहती है। तो अफान भाई का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये हमारी छोटी सी काविश, छोटी सी हमारी कोशिश की गई है हमारे, अगर आपको समझ में अच्छी लगती है तो हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। और अफान भाई का बहुत शुक्रिया, अफान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं दिखाऊं व्यूअर्स आपको नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे इरफान भाई है, इनका नंबर आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और वैसे आप अपना पर्सनल नंबर भी बताएं, ताकि जो आपसे रब्ता करके काम करवा के कोटेशन लेना चाहे तो वो आपसे डायरेक्ट रब्ता करें। मेरा कमीशन आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जो है आप काम करें, मेरी तरफ से आपको गो हेड है, कोई मसला नहीं है। अफान भाई को बाईपास करके दुनिया चली गई, आप भी कर जाएं और काम करें। नहीं बिल्कुल, हमने तो अफान भाई को अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0311 3274 343 आपका अपना जाती नंबर है? जी, मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन नाम से, और हमारा ऑफिस भी यहाँ पर नॉट टाउन में। चलें, गुड हो गया। तो व्यूवर्स ये थे मेरे साथ इरफान भाई, और माशाल्लाह से आपने इनकी बातें सुनी। हमारा थोड़ा सा इनके साथ मजाक भी रहता है, क्योंकि मेरे पड़ोस के अंदर ये रहते हैं, जाहिर बात है। तो आपको पता है चुटकुले बगैर तो हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, वरना तो हम अपने अंदर ही मर जाएंगे अगर हम ये मस्तियाँ नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद है व्यूवर्स कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं मैं, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो, ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन किस वक्त कितनी कॉस्टिंग के ऊपर घर बना रहा है, कौन कौन लोग यहाँ पर इस वक्त इंटरफेयर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। अगर सेल परचेज कंस्ट्रक्शन के हवाले से रब्ता करना है तो आप मुझसे भी विदाउट एनी हेजिटेशन रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों के सामने है, मेरा काम भी आपके सामने है, मेरा म्यार भी आपके सामने है। और सेल परचेज के हवाले से भी जो लोग किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर वो मुझे अपनी कोटेशन देना चाहते हैं, अपना प्लॉट लिखवाना चाहते हैं, वो भी मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन रब्ता कर
सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा जो है वो व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।